बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 9। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो क्रिया या वर्ब होते हैं उसके अंत में क्या आता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ जब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जनरली आ सकता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुका है, चुकी है या चुके हैं। मैं खा चुका हूँ, वो जा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वह दौड़ चुका है। तो ये सब आते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा भी आ सकते हैं ए है, या है, ई है, ए है, आ है आदि। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ा हूँ, तो पढ़ चुका या पढ़ा, आ आया, आ हूँ तो आ है या आ हूँ आ सकता है, ठीक है। जैसे वह गा चुकी है या वो गाई है, तो गा चुकी है तो चुकी है, ठीक है, और गाई है तो ई है आगे लास्ट में, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग इंग्लिश में ऐसे मतलब हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई यू वी दे प्लूरल इनके संग हैव आता है, और ही शी इट और सिंगुलर के संग हैज़ आता है। तो फिर से एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। तो हैज़ इनके संग आता है, हैव इनके संग आता है। एफर्मेटिव, निगेटिव में आपका नॉट लग जाता है, पर वो हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बाद लगता है। और आपका जो इंट्रोगेटिव उसमें हैज़ और हैव पहले आ जाता है, V3 फॉर्म इसमें यूज़ होती है। तो मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मैंने लगाइएगा तो है आ जाएगा, मैं लगाइएगा तो हूँ आ जाएगा, और आप एक और लिख सकते हैं मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो ये कई तरह से, दो तीन तरह से लिख सकते हैं, पर इनका सब में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है। मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई के संग हैव आता है, फिर V3 आई हैव स्टडीड। मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो जो चुका हूँ, चुकी है आता है, ये सब आपका आता है एफर्मेटिव में। जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है उसमें आ है, ई है, ऐसे ही आता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन निगेटिव में हम लोग जनरली बोलते हैं मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ ऐसा नहीं बोलते, मैं नहीं पढ़ा हूँ या मैंने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका आई हैवेंट स्टडीड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, तो हैव नॉट आता, हैव और नॉट, इसको शॉर्ट में हैवेंट लिखते हैं। V3 आएगा तो आई हैवेंट स्टडीड, और ये फुल स्टॉप नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में देखते हैं क्या मैं पढ़ा हूँ, तो हैव आई स्टडीड। उसके बाद वह खा चुका है या वह खाया है या उसने खाया है, उसने का भी यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ही हैज़ ईटन V3। वह नहीं खाया है तो ही हैज़ नॉट ईटन, हैज़ नॉट का हैज़ेंट होता है, ही हैज़ेंट ईटन। क्या वह खाया है, हैज़ ही ईटन। अगला हमारे पास है वे जा चुके हैं या वे गए हैं, तो दे हैव गॉन। वे नहीं गए हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। वे नहीं गए हैं, दे हैवेंट गॉन। क्या वे गए हैं, हैव दे गॉन। अगला है बच्चे खेल चुके हैं या बच्चे खेले हैं, तो द चिल्ड्रन हैव प्लेड। चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव आएगा, द चिल्ड्रन हैव प्लेड। बच्चे नहीं खेले हैं, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड या द चिल्ड्रन हैवेंट प्लेड। और क्या बच्चे खेले हैं, तो हैव द चिल्ड्रन प्लेड। उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मैं से है रिलेशन, तो यहाँ पर माई हो जाएगा, तो आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैवेंट डन माई वर्क। क्या मैंने अपना काम कर लिया, हैव आई डन माई वर्क। V3 आ जाएगा, डन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा के लिए कंप्लीट आता है वर्क, पूरा कर लिया तो कंप्लीट आ जाएगा। मैंने काम पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या मैं काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। और अगर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, पर यहाँ अपना नहीं था तो मैंने द लगा दिया, द वर्क। मैंने काम पूरा नहीं किया है, आई हैवेंट कंप्लीटेड माई वर्क। अगर ये होता मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो आई हैवेंट कंप्लीटेड माई वर्क आता। क्या मैंने काम कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड द वर्क। फिर पक्षी उड़ गए हैं या पक्षी उड़ चुके हैं, तो उड़ गए हैं, तो यहाँ देखिए पक्षी आपका गए हैं, तो यहाँ पर प्लूरल का बात हो रहा है, तो पक्षी उड़ गए हैं, तो द बर्ड्स आएगा प्लूरल, हैव फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। V3 द बर्ड्स हैव फ्लोन। पक्षी नहीं उड़े हैं, तो द बर्ड्स हैवेंट फ्लोन। क्या पक्षी उड़ गए, अच्छा कभी कभार हम लोग है नहीं लगाते हैं, तो क्या पक्षी उड़ गए भी लगाते हैं, लेकिन थे आ सकता है। अगर आप है नहीं लगाइएगा तो क्या पक्षी उड़ गए थे, तो यहाँ पर थे भी आ सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए जनरली हम लोग है लगा देते हैं। अगर थे आ जाता तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट टेंस की तरफ चला जाता, इसलिए जनरली है हम लोग लगा देते हैं, वरना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम समझ जाते हैं है की बात हो रही है, तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे अभी लगा देने। तो क्या पक्षी उड़ गए हैं, यहाँ पर है क्या पक्षी उड़ गए हैं, तो हैव द बर्ड्स फ्लोन। रिवीजन थोड़ा अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखते हैं, विद्यार्थी आते हैं, द स्टूडेंट्स कम। विद्यार्थी आ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर कमिंग।
विद्यार्थी आ चुके हैं या विद्यार्थी आ गए हैं या विद्यार्थी आए हैं। द स्टूडेंट्स हैव कम। आपके दोस्त पढ़ते हैं, आपके, तो यहाँ आपके लिए यू है, मतलब यू के लिए आपका योर हो जाएगा, ठीक है, आपके योर दोस्त, तो योर फ्रेंड्स। तो आपके दोस्त पढ़ते हैं, तो प्लूरल का बात हो रहा है, तो योर फ्रेंड्स V1 आ जाएगा स्टडी। आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, योर फ्रेंड्स आर स्टडिंग। आपके दोस्त पढ़ चुके हैं या आपके दोस्त पढ़ लिए हैं, योर फ्रेंड्स हैव स्टडीड। अगला है मैं खाता हूँ, आई ईट, है ना, फुल स्टॉप का ध्यान रखेंगे। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, अभी वो काम चल रहा है, पर मैं खाता हूँ, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ मैं, पर मैं खाता हूँ, जनरल बात हो रही है, इसलिए इनडेफिनिट होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि अभी ही खा रहा हूँ। पर अगर अभी ही खा रहा हूँ तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, या मैं खाया हूँ, ये भी कह सकते हैं, तो आई हैव ईटन। वह दौड़ता है, ही रन्स, ही के संग V5 आएगा। वह दौड़ रहा है, अभी की बात हो रही है, तो ही इज़ रनिंग। और वह दौड़ चुका है या वह दौड़ा है या वो दौड़ लिया है, ही हैज़ रन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 9 पूरा हुआ, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बताता है जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, या वो ख़त्म तो हो गया है लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है, अभी भी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले ही ख़त्म हो गया पर अभी भी उसका कुछ प्रभाव है, तो ऐसी चीज़ों में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्लास 9th हमने पूरी की। क्लास 10th पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक और पार्ट बचा, 4th पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, उसको करेंगे। फिर पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे अपने इंग्लिश बेसिक ट्रांसलेशन या बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।